लोगों को मेरी बात सुनकर हंसी आ रही। ऐसे ही आप कर ही रही हैं। आप जब से मैं आया हूँ सिर्फ मोहबिया कह रही हैं, अरे हम लोग नशे में परेशान रहते हैं। देखो ये सब लोग नशे में व्यस्त हैं और हमारे छोटे जोगी के चक्कर आ गए। आप कह रही हैं कि छरछंदी है, मोहबिया है, ये सब क्या है? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप अपनी बेटी से पूछ लें। आपकी बेटी तो झूठ नहीं बोल सकती है। तो मैं अपनी बेटी से जरूर पूछूंगी, लेकिन सोच लो, अगर सच निकला तो कोई बात नहीं, अगर झूठ निकला तो पांचों लोगों का सर कटवा कर इसी बरगद के डाल में टंग। लेकिन ऐसे कड़वे शब्द बोलने से पहले जरा अपनी बेटी से दरियाफ्त तो कर ले। बेटी बेटी बीमा, कहिए मम्मी। मैं तुझसे जो कुछ पूछूं सच सच बताना बेटी। ठीक है माँ। क्योंकि आज मेरी इज्जत का सवाल है। बेटी बता दे ये मेरी सीता प्राण प्यारी, बता दे ये मेरी सीता प्राण प्यारी, बता दे ये जोगियों ने चलाया हो जादू, अगर जोगियों ने चलाया हो जादू, तो दिलवा सूली करुणा यारी। तेरे ऊपर कोई जादू किया हो तो बता बेटी, इन कमीनों को अभी मैं फांसी पे चढ़वा। ठीक है माँ। माँ, और ये निर्दोष हैं माँ, ये पांचों भिखारी। तेरा दिमाग तो सही है। ये निर्दोष हैं माँ, ये पांचों भिखारी, ये निर्दोष हैं माँ, ये पांचों भिखारी, लगाया सिया ये नगीरी तुम्हारी। जो देना के सोदी ये जोगियों को, जो देना के सोदी ये जोगियों को, लगाया सिया ये नगीरी तुम्हारी। माँ, ये पांचों संत निर्दोष है माँ, इनकी कोई गलती नहीं है। बेटी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इन जोगियों को आज मैं इनाम के रूप में ऐसा तोहफा दूंगी ताकि ये जहां भी जाएंगे हमेशा हमारे राजमहल की प्रशंसा करेंगे। अरे भाई, हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। और क्या, हम लोग बिल्कुल निर्विरोध हैं। अरे निर्दोष, हम लोग निर्दोष हैं। हाँ। और हम लोग आश लगा कर आए हैं कि यहाँ जरूर मिलेगा। हम लोग बांस लगा के आए। आश लगाए, आश लगाकर हम कोई बांस लगा के यहाँ जो भी आया है
वो खाली नहीं गया। अरे भाई दरबार ऐसा है, भाई हम लोग बार बार कह रहे थे कि भाई हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। कोई कमी नहीं है बाबा। गुरुदेव लीजिए, ये 9 लाख हार है, इसे मेरा बेटा करिया मोहब्बत से लूट कर ले आया। महारानी जी, आपका बेटा करिया चोर है क्या? नहीं, मेरा बेटा करिया एक बहादुर है, इसे जीत कर ले आया। यह नान के समान जीप कई के लाए हैं। कमीने, अगर बदजुबानी करेगा तो तेरी जुबान कटवा लूंगी, बेशरम कहेगा। महारानी जी, ये नया चेला है, बराबर इसे ज्ञान नहीं है। इस कमीने को समझा कर रखो, नहीं इसका सर कटवा कर इसी जगह टंगवा दूंगा। ठीक है महारानी जी, समझा दूंगा। गुरुदेव, अब मैं चलना चाहती हूँ। अगर मैंने आप लोगों को अनजान में कुछ कह दिया हो तो मेरी गलती को क्षमा कर। क्षमा है महारानी जी, क्षमा है। क्षमा है, जौन कुछ बचा सब जमा है। इन जोगियों को जितना अच्छे से अच्छा भोजन हो सके इन्हीं बनाकर खिलाना। ठीक है मम्मी, इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ न हो पाए। कोई तकलीफ नहीं हो। अगर किसी चीज की कमी होती है दासिया द्वारा बाजार से मंगवा लेना। जी मम्मी। हाँ बेटी, इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बाबा जी, हाँ? आप 5 जोगियों में सबसे छोटे वाले जोगी कौन है? तुम कहे लक्ष्य गई थी आप का कहो बिच्ची? मैं पूछ रही हूँ, हाँ? आप 5 जोगियों में सबसे छोटे वाले जोगी कौन है? सबसे छोटा जोगी? जी हाँ। सबसे छोटकवा जोगी हम ही नहीं। जौन कुछ होए हम ही करना ही जियो, सबसे छोटकवा हम ही नहीं। बाबा जी, हाँ? आप हैं, हाँ? बहुत अफसोस की बात है। का? अफसोस की बात यही है हाँ? कि आज छोटे जोगी के मेरे दरबार में फांसी होने वाली रुक है। जाओ फिर, रुक जाओ। हम छोटकवा नहीं ना बड़कवा है। बड़ा नहीं तो तू मंझला है, छोटा यही है। नहीं, सबसे बड़े हैं। ले जाओ, इसकी फांसी दे दो। नहीं, सबसे बड़े हम देखो, हम सबसे बड़े हैं। छोटकवा जोगी हम नहीं जानी। बाबा मारेगा थोड़ा हो आपका। बाबा जी बतलाइए। बेटी एक बात बताओ, हम 5 संतों में से सिर्फ आप हमारे छोटे जोगी को ही क्यों पूछ रही हैं? इसकी क्या खासियत है? बाबा जी, क्या बात है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि सबसे छोटे वाले जोगी जो हैं उनका भोजन मेरे स्पेशल कमरे में होगा, लेकिन हम और आप जो 4 जोगी हैं आप लोगों का भोजन मेरी दासियाँ कराएंगी। लेकिन हम जहाँ करी थी 5 जने इकट्ठा करी थी। लेकिन आज तो बिछड़ना ही पड़ेगा। यानी 4 जोगी के कहाँ है? हमारी दासियाँ कराएंगी। 4 जोगी के भोजन कहाँ करी हो? पशियन खिया करी हो? पासिया नहीं, दासियाँ जो राजमहलों में होती हैं, नौकरानी। नौ ये को 4 जने हैं, 4 जने की ठेका को लिए? ये मेरी दासियाँ हैं। ये आओ। एक ही जाओ। कौने माथे तुम हमारे भोजन के ठेका ले ली हो? यही के माथे? और क्या तुम्हार भोजन तो हम ही का कंपनी। कम पड़ेगा? हाँ। ये भाभा रे तुम्हारी जो फूली हुई है। क्यों? इतना भोजन करोगे तभी हमारे राजमहल का भोजन कम नहीं होगा। इतना राशन लगा हुआ है। हम बहुत खवैया जवान हैं। अगर जुट जाओ तो रातों दिन जुटे रहो, अगर सोए जाओ जागब तो फिर जुट जाओ। अगर फिर भी नहीं जुटे हाँ। तो भोजन में ले जाके तुम्हारा मूड ही अड़िया देंगे। इतना भोजन लगा हुआ है। एक बात जान लीजिए। क्या? तुहिन तो घंटा पहर टिक सका तो भोजन में एक भोजन तो एकदम कच्चे है। कौन इसको कच्चा समझ रहे हो क्या? कच्चे समझ रहे हो क्या? अरे बहुत भोजन बनाती ज्यादा है। भी तेज है। हाँ। और क्या? तुम्हार चावल तो तिरकुला है होई। तिरकुला नहीं है, पूरा पक गया है। चलो ठीक, हम कच्चा पक्का जौन मिली सब खाई। 4 जने के ठेका तुम लियो है? मैं लेती हूँ, अकेले? अकेले ले रही हूँ। चलो ठीक है। एक मिनट, 4 जने के भोजन इनके ही यहाँ है जी हाँ। और छोटे बाबा के तुम्हारे स्पेशल कमरा में जी। ओमा हमार जुगाड़ न लागी? नहीं बाबा जी, हैं? आपका नहीं लग पाएगा। ये बताओ, अच्छा ये स्पेशल कमरा में को रही?
सिर्फ मैं रहूंगी हाँ और साथ में छोटे वाले जोगी रहेंगे हाँ, कौन ना रही? और कोई नहीं रहेगा। खाली तुम और वो जोगी कमरे में? जी हाँ। ये बताओ ओमा खिड़की उड़की है? हाँ होती है। अरे वाह। ये बताओ नलका वलका है? नल भी है। टोटी वाला है कि हैंड वाला है? नहीं, टोटी वाला है। टोटी वाला है। जी हाँ। और नापदान है? नापदान भी है। नापदान झूर है कि बिछलहार है? नहीं, इस समय तो सूखा है। सूखा है? जी हाँ। धुएहरो हुआ थे? हाँ होता है। तुम कहे ऐठे पड़े हो? तुम जब हो तो ऐठे रहा था। ये सब क्यों पूछ रहा है? समझने की कोशिश करो। ये दाल में हमको काला नजर आ रहा है। 4 जने के भोजन अलग बनवाए रही, छोटे बाबा का अलग बनवाए रही, छोटकवा बाबा दुलारा बघा रहा है, और कौनो बात हो गए तो नापदान वाली जगह सुकुआर होत है। एक ईटा निकाला जाए वही की ढाई वाली आवाज है। समझा करो। हम 5 संतों में से हमारा प्यारा और लाडला जोगी ये है। हम अपने जोगी को, अपने बच्चे को तुम्हारे साथ में भेज सकते हैं, लेकिन भेजने से पहले तुम मुझे वचन दो कि जाने के बाद हमारे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। बाबा जी, मैं वादा करती हूँ और वचन देती हूँ कि भोजन कराने के बाद छोटे जोगी को आप तक ला के पहुँचा दूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्री, जी मुझे तुम पर विश्वास है। मुनिराज, आइए भोजन कराती हूँ मैं। अलख निरंजन। सीताराम और हम राम रमते जोगी, रमते रमते आ गए। हम राम रमते जोगी, रमते रमते आ गए। ये क्या? बाबा जी जरा इधर आओ, इस तरफ आओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। दाल में कुछ काला नजर आ रहा। खड़े हो जाओ कुर्सी से, नीचे बैठो। लेट जाओ। क्यों बाबा जी? बाबा चले गए, बाबा चले गए, बाबा की आत्मा भटक रही है। मरे नहीं, शैतान पहले बन गए। बाबा का आत्मा स्पेशल कमरे का भोजन करेगी। यही हमारा भी जुगाड़ लगाओ। बाबा की आत्मा भटक रही है। बाबा जी, बाबा की आत्मा को शांति दिलाओ। यहाँ भटको मत। क्यों? यहाँ कुछ आशा मत रखो। क्यों? यहाँ कुछ मिलने वाला तुम्हें नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ छोटे जोगी का भोजन है। हमारा जुगाड़ वही में लगाओ। आपका नहीं लग पाएगा। न लग पाई? क्योंकि आप तक भोजन पहुँचा ही नहीं पाओगे, बहुत बड़े हो ना तुम। नहीं, तुम्हारा पेट ज्यादा निकला होगा। नहीं, हमका जूठ हनूट दियो। बाबा जी, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम यहाँ से जाओ नहीं, वहां से भी छूट जाओगे। पतरीन चाटे का दियो। पत्तल भी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगी। यहाँ पत्तल नहीं चलता। चले नहीं तो पूरी से जाओ, परेठों से जाओ। चलो फटो। क्यों बाबा जी, ये सब क्या बदल के भेस आ गए? तुम तो समझ रहे हो मुझे कोई पहचान ही नहीं पाएगा, लेकिन नहीं, ये अच्छी तरह से मैं पहचानती है। लेकिन क्या बताऊं, तुम भोजन करना चाहती हो। भोजन करोगे? मैं तुम्हें भोजन कराने के लिए सिर्फ स्पेशल अपने कमरे में लाई हूं, इसीलिए तुम अकेले हो और मैं भी अकेले रहूंगी। दोनों लोग का भोजन होगा तगड़े से। आ जाओ। और दिल की आज जख्मी तीरे नजर से मेरे बस गया दिल में, तू ही जवा खूबरू बस लगा सीने से, जाम वसीलती पिला है यखी यार जो है यखी नसीर पे।
सब बहाने बनाना छोड़ दो। तुम समझते हो मैं तुम्हें पहचानती नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती हूं। जरा याद करो कि जब तुम उरई गए थे, अभय की बारात में सिरवज गए थे और वहां ही हमारी मुलाकात हुई थी। जरा याद करो। और देखा था तुमको उरई में मागिल के घरे, देखा था तुमको उरई में मागिल के घरे, जानती हूँ महोबा नगरी धाम में। देखा था तुमको उरई में मागिल के घर, जानती हूँ महोबा नगरी धाम में। देवला के छैया के भैया हो तुम, देवला के छैया के भैया हो तुम, जानती हूँ कि उदल तेरा नाम है। उदल, अब बहाने बनाना छोड़ दो। सारा परिचय तो तुम्हें बता चुकी हूँ। और काम के बाम से हो रखी हो बिका, काम के बाम से हो रखी हो बिका, इसमें चूर चढ़ती जवानी तेरी। काम के बाम से हो रही हो बिका, इसमें चूर चढ़ती जवानी तेरी। मैं हुई होगी बताती है उधर जिसे, मैं हुई होगी बताती है उधर जिसे, बस जुबा बंद कर सुनी कहानी तेरी। तो मेरे मन की पूरी मनोरथ करो, वरना बुला कर यह कैद मैं करवाऊंगी। हो पड़ी बापू की जैसे तेरे टंगी, हो पड़ी बापू की जैसे तेरे टंगी, वैसे ही खो पड़ी तेरी टंगवाऊंगी। तो मत करे देर करिया, बोले तू बुला मत करे। मत करे देर करिया, बोले तू बुला, मार उसको दम पे पछाड़। कुंवारी कन्या हो तुम्हें, ब्याह बिल सेज पे हरगिज़। बुला साले करिया को कहा है मेरे सामने अरे आए उदल, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जब तक तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तब तक वो साला कहाँ बन गया? तुम साला कह रहे हो, लेकिन ये जान लो कि ये माड़ोगढ़ है और माड़ोगढ़ से तुम जिंदा जा नहीं सकते हो। या तुम मेरा कहना स्वीकार करो, अगर नहीं स्वीकार करोगे
लेकिन बुलाओ तो करिया है कहाँ साला, मेरे सामने आए तो एक बार। देखो कहाँ उधर, है करिया? मैं ये नहीं चाहती कि तुम मारे जाओ माड़ोगढ़ में, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं वचन भी दे चुकी हूँ और वादा भी करती हूँ, कसम भी एक दिन खाई थी कि शादी करूं तो सिर्फ उदल के साथ, वरना जिंदगी भर कुंवारी मर जाऊंगी। चार रखा गे बदन में मदन का नशा, ब्याह करने को जो मुझसे वादा करो तो बता दूंगी मारो का सब भेद मैं, हो फतेह अब फिर ना लगेगा विलंब। देखो उदल, मेरा कहना मान जाओ और हाँ, मैं सारा भेद बता दूंगी। लेकिन कहना क्या है आपका? लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने त्याग की कसम खाओ और वादा करो कि जिस दिन इस माड़ोगढ़ में फतेह आ भी पाओगे, उस दिन मेरा डोला अपने साथ शादी करके तुम महोबा ले जाओगे। वादा करो, मैं सारा भेद बता दूंगी और तभी तुम जीत सकते हो मेरे भाई से। यानी मैं अपने तेग की सौगंध खाऊं जी हाँ। और शादी करने का वादा करूं तभी माड़ो का भेद बताऊं? हाँ उदल, तो ठीक है, मैं अपनी तेग की सौगंध खा रहा हूँ कि जब मुझे माड़ो का भेद बताओगे तभी मैं शादी करने का वादा करता हूँ। तो लेकिन ठीक माड़ो है। का भेद बतलाइए। हमारे माड़ों में 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे? 7 दरवाजे हैं और 7 दरवाजे में 2 मलियागीर का है और 2 असिधास के हैं और 2 चंदन के हैं और 1 लोहे का गेट है जिस पे मेरे भाई करिया का पहरा है। और तुम्हारे पास जितने अस्त्र शस्त्र हो, गोले बारूद हो, सभी ले जा करके हमारे भाई जो लोहे का गेट है उसी गेट पे लगवा दो। अगर मेरे भाई का खात्मा हुआ तो तुम माड़ों में विजय पाओगे, वरना यहाँ से जीत के नहीं जा पाओगे। ठीक है भैया। ठीक है, लेकिन बाबा जी कुछ कहने को दिल करता है क्या यार। कहने का? और तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, बाबा तुमसे मिलने